प्रवेश प्रारंभ ज्ञानवीर ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त। हमारा पता है ज्ञानवीर कैंपस, राजघाट रोड, दिल्ली, सागर, मध्य प्रदेश। मानव तस्करी के मामले में जेल में बंद बसंती की मां के घर से पुलिस ने एक और मासूम को बरामद किया है, जिसे 3 बार बेचा गया और गलत काम भी उसके साथ हुआ है, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई है और 3 महीने की उसकी बच्ची भी है। मामला सागर जिले के जैसीनगर थाना इलाके का है, जहां 30 जुलाई को लापता बच्चियों को मोती नगर थाना इलाके के करीला में स्थित बसंती नाम की महिला के घर से बरामद किया था। पीड़ित बच्चियों के बयान के आधार पर पुलिस ने बसंती पर मानव तस्करी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले की जांच सागर पुलिस कप्तान तरुण नायक के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह, जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर, ASI अभिषेक पटेल और उनकी टीम ने की। वहीं पुलिस ने सूचना पर फिर बसंती की मां शारदा के घर से 15 साल की बच्ची को बरामद किया है, जिसने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई। बताया कि वह महर की रहने वाली है, मौसी के घर सागर जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। स्टेशन पर उसकी मुलाकात ट्रेन में मूंगफली बेचने वाली महिला से हुई, जो उसे अपने साथ घर ले गई। बाद में बच्ची को बसंती की मां शारदा ने उसे 30,000 में खरीदा था। बाद में शादी के नाम पर उसे 1 लाख में बेच दिया गया। शादी के बाद गहनों के साथ लड़की को ससुराल से वापस बुला लिया गया। ऐसा 1 बार नहीं 3 बार किया गया। लड़की के साथ गलत काम भी किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई है और उसकी 3 महीने की बच्ची है। मामला इस प्रकार से था, हमारे थाना क्षेत्र के बीरपुरा गांव से एक 14 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। जो सूचना पर तस्दीक करने पर पाया गया कि जो 14 साल की बच्ची तो पूर्व में भी एक बार घर से बिना बताए चली गई थी, और वहीं बच्ची के बारे में पता चला तो शक हुआ। जो इसकी तलाश की गई तो वो बच्ची सागर में बसंती अहिरवार के घर के पास से मिली। पूर्व में भी वहीं से मिली थी बच्ची, तो शक हुआ कि ये कहीं गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो तस्दीक करने पे पाया गया कि बसंती अहिरवार जो है मानव तस्करी और लड़कियों से गलत काम करवाती थी। इसी तारतम्य में विवेचना को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये बच्ची जो 14 साल की थी वो बसंती के दबाव में आकर 8 साल की बच्ची को बेचने के लिए ले जा रही थी। और सर, आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? इसी तारतम्य में सूचना, ये अपराध जैसे ही कायम हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में निरीक्षक संगीता सिंह, ASI अभिषेक पटेल और आरक्षक बालकिशन चौबे, महिला आरक्षक मीना एवं आरक्षक राम सिंह की टीम का गठन किया गया था। और इस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न मामले में जो आरोपी उन तक पहुंचे हैं हम लोग। सर, अभी और भी कोई खुलासा होने की? अभी इसमें आगे भी विवेचना चल रही है, उसमें पता चलेगा कि अगर इन लोगों ने और भी कोई लड़कियों को गायब किया है तो उसकी छानबीन चल रही है। तो जैसे ही कुछ मामला आता है सामने तो पता चलेगा। महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि सूचना पर बसंती की मां शारदा के घर छापा मारा गया। घर से 15 साल की लड़की को बरामद किया है। पूछताछ के बाद इस मामले में पुलिस ने मानव तस्करी, रेप, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी शारदा, मूंगफली बेचने वाली ममता समेत नाबालिग से गलत काम करने वाले दीपेश और धन सिंह को गिरफ्तार किया है। मामला ये जैसीनगर का जो मानव तस्करी का मामला हुआ था पूर्व में, जिसमें 2 बच्चियां दस्तयाब हुई थी, उसी मामले में हम लोग लगातार विवेचना दौरान ये बात आई कि बसंती के घर में एक बच्ची है जिसको ये लोग ने अपने घर में रखा है। जब इस दौरान हम लोग इनके घर की तलाशी और पूछताछ की तो एक बच्ची इसके घर से दस्तयाब हुई। उससे पूछताछ कर और लोगों से पूछताछ करके ये तथ्य सामने आए कि वो बच्ची मैयर की है। जो कैसे आई इस संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये बात निकल के आई कि जो बच्ची है उसको मूंगफली बेचने वाली एक ममता है, वो उसको वहाँ से उठा के स्टेशन के पास से और शारदा के घर में बेच दी थी, बसंती की माँ शारदा के घर पे। बसंती ने उसकी शादी करा दी थी। करीब वो बच्ची जब इनके घर पे आई थी वो 12 साल की थी, नाबालिग बच्ची थी, छोटी। और ये लोग अपने घर पे रख करके बसंती की माँ ने मूंगफली वाली से ख़रीद के अपने घर में रखी और उसकी शादी करा दी थी।
फिर वहाँ से जैसे वो शादी होकर के गई और बसंती वहाँ उसको लेने गई और वहाँ से जेवर और रुपए लेके आ गई थी और अपने घर में रख लिया उस बच्ची को। इसके बाद में उस बच्ची का दैहिक शोषण किया बसंती के भाई ने, धन सिंह ने और एक व्यक्ति और ने, जो उनके घर में दारू बेचने आता था, बिस्कुट खरीदने आता था। इन लोगों ने उसका दैहिक शोषण किया, वो गर्भवती हो गई और उसके बाद में उसको अभी उसकी डिलीवरी हुई है। उसके पास में 3 महीने की बच्ची है। अभी वर्तमान में भी वो 15 साल की है। और उसका जब पता किए और तो ये बच्ची मैहर की निकली है और उसके घर वालों को संपर्क करके उनको बताया गया, उनको जानकारी दी गई और वो सुपुर्दनामा की कार्रवाई हो रही है। बच्ची सागर कैसे आई थी? सागर ऐसे आई थी कि 4 साल पहले ही अपने मैहर से सागर आ गई थी अपने मौसा जी के घर में। तो मौसा जी उसको वापस भेज रहे थे, तो वो डर के कारण कि घर वाले डांटेंगे, उस डर के कारण वो स्टेशन गई और मैहर जाने की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तो वो मूंगफली वाली जो ममता है, ये इसको बोली कि हम मैहर की ट्रेन में तुम्हें बैठा देंगे, ऐसा कह कर के अपने घर ले गई और 3 महीने तक उसको अपने घर पे रखा। मैडम ये ममता कहाँ की रहने वाली? ममता शाहपुर की रहने वाली। ये भी मतलब मानव तस्करी से संबंधित उसमें ही संलग्न है? अभी तो इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है अभी तक की विवेचना में। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि मानव तस्करी, इसने और कोई लड़कियां तो नहीं बेची है। तो इस संबंध में साक्ष्य हम लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें शारदा ममता की माँ जिसने बच्ची को खरीदा था, ममता जिसने बच्ची को स्टेशन से उठाया था, धन सिंह और बिस्कुट जिसने उस बच्ची का शारीरिक शोषण किया था। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? मामला तो पहले अपहरण का हुआ था, उसमें ही और धारा इजाफा 376 बच्ची को बेचना और पॉस्को एक्ट के तहत और बाल विवाह के तहत हम लोग ने इसमें कार्रवाई की है। जैसी नगर से ब्रिजेंद्र रैकबार, सागर टीवी न्यूज। सागर संभाग का प्रथम भव्य सर्व सुविधा युक्त ज्ञानवीर ITI प्रवेश प्रारंभ NCVT DGET से मान्यता प्राप्त संचालित ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, स्टेनो हर वर्ष उच्चतम परीक्षा परिणाम, जहां है आधुनिक मशीनरी युक्त प्रयोगशालाएं, पर्याप्त सुविधा युक्त क्लासरूम, नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए स्मार्ट क्लास सुविधा, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल सुविधा, वाईफाई युक्त कैंपस और कैंटीन सुविधा। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानवीर कैंपस, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।